स्वागत है आपका थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी रिलेशन के पार्ट 2 लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल रिलेशन के बारे में जानेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है थर्मोडायनामिक रिलेशंस का। और कई रिलेशन जो बाद में बने हैं, जो बनाए गए हैं, वो इसी मैक्सवेल रिलेशंस को यूज़ करके बनाए गए हैं। तो उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे निकला है। चलिए शुरुआत करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम प्रॉपर्टी को कैसे हम इवैल्यूएट करें, कैसे पता करें। जो प्रोसेसेस होते हैं आमतौर पे उसमें हमें एग्जैक्ट प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द जो आमतौर पे जो हम प्रोसेसेस करते हैं उसमें डिफरेंस इन प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम सब प्रॉपर्टी को हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम निकाल नहीं सकते हैं। जो आमतौर पे हम निकाल सकते हैं वो जैसे पीवीटी और सीपीसीवी टाइप के डेटा होते हैं। जैसे मैंने कहा पीवीटी सीपीसीवी ये सब डेटा हम आराम से एक्सपेरिमेंट में निकाल सकते हैं। पर जहाँ पे हम HUS इन सब की बात करें, जो कि एक फ्री एनर्जी और टोटल एनर्जी की बात करें, तो ये डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमें कुछ और रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। पर जो हमारा इंटरेस्ट है, जो थर्मोडायनामिक्स में काम आता है, वो है चेंज इन ये सब प्रॉपर्टी के चेंज निकालने में काम आता है। कहने का मतलब ये है कि चेंज इन H, चेंज इन U, चेंज इन S ये ज़्यादा वैल्यूबल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों को थर्मोडायनामिक रिलेशंस में, और उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक S की बात है, S जो कि आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट में, इसलिए S को कई बार हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं बाकी टर्म से। चूँकि S डायरेक्टली रिप्लेस नहीं हो सकता, तो यही रिलेशन हम निकालेंगे मैक्सवेल रिलेशन में, जिसमें PVT और S को हम जोड़ेंगे, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म पे होगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी आइडियल गैस में कैसे हमने डेल्टा S निकाला था। तो आपको याद होगा कि अगर हम लोग सपोज़ P1 V1 T1 से ये स्टेट है, यहाँ से अगर हम लोग P2 V2 स्टेट में जाते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग डेल्टा S निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेल्टा S फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मैं लिखूँ इसे तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा सकता है ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by P1। इसी तरह से डेल्टा S जो है वो ऐसे भी लिखा सकता है CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1। इसी तरह से V और P के टर्म में भी हो सकता है। ये लास्ट वाला जो है ये टर्म हमने पहले नहीं निकाला, बट आप इसे कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये कैसे आया। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले फर्स्ट लॉ से शुरू किया था कि DU जो है वो TDS माइनस PdV लिख सकते हैं। और हमें पता है U इज इक्वल टू जो है H माइनस PV है, या H इज इक्वल टू U प्लस PV है। तो DH जो है आपका DU प्लस PdV प्लस VdP है। अगर ऐसे आप प्लग इन करें यहाँ पे तो आपको DH जो है वो TDS प्लस VdP मिलता है। तो ये आपका दो रिलेशन मिलता है 1 और 2। यहाँ से आपको DS के टर्म्स मिल जाएंगे, जैसे DS निकल के आएगा 1 से 1/T प्लस PdV। ठीक है, और दूसरा निकल के आएगा DS 1/T DH माइनस VdP। आइडियल गैस के लिए DU जो है वो CV dt है और DH जो है वो CP dt है। तो अगर आप प्लग इन करें यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे करें और ये यहाँ पे करें, तो आपको DS निकल के आएगा CV dt बाई T प्लस PdV, और DS यहाँ पे निकल के आएगा CP
डी टी बाई टी माइनस वी डी पी। अब आप चाहे तो इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं टी ओ वी टी वन वी वन से, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि टी वन वी वन से टी टू वी टू, यहाँ पे आप टी पी से टी वन पी वन से टी टू पी टू, और यहाँ पे आइडियल गैस रिलेशन अगर निकाले तो आपको ये इस वाले केस में ये मिलेगा, इस वाले केस में ये मिलेगा, ठीक है। और थर्ड वाला रिलेशन आप दूसरे ढंग से निकाल सकते हैं। तो एक तरह से आप ये रिलेशन आपको आइडियल गैस में तो आराम से निकल गया क्योंकि आपके पास ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, पर रियल गैस के लिए बड़ा दिक्कत होता है। अब अगर एस की बात करें तो एस आपका फंक्शन लेट अस से टी ओ पी में है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि आमतौर पे अगर आप देखें तो आप टेम्परेचर प्रेशर को ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं तो एस इस पे डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि एस आप टिपिकली आपका यू और वी इस टाइप की चीज़ों पे डिपेंड करेगा। चूँकि अगर पहले रिलेशन निकल रही है तो यहाँ से, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एस जो है वो फंक्शन ऑफ यू और वी है, ठीक है। बट आपको इंटरेस्ट है एस इज इक्वल टू टी पी पे, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें डी एस, तो इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे लिख सकते हैं, एग्जैक्ट डेरिवेटिव डी एस जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप लिख सकते हैं एस अगर टी वी पे है तो इसका भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं, एस अगर आप पी वी पे है तो इसका भी आप रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है यहाँ पे, और इसको अगर कंपेयर करें पिछले वाले टर्म से जो कि हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, और ये वाला टर्म जो था, तो इसको अगर कंपेयर करें इस वाले से तो आप देखेंगे कि पहला जो टर्म है वो है डेल एस बाई डेल टी बाई पी। तो ये वाला टर्म जो है इसे अगर कंपेयर करें तो ये सी पी बाई टी जो है, ये पहला टर्म जो है ये आपका मैच होना चाहिए इससे, डेल एस बाई डेल टी पी, ये निकल के आएगा सी पी बाई टी, ठीक है। इसी तरह आप ये शो कर सकते हैं अगर आप टी वी पे ले कि ये आ गया सी पी बाई टी, इसी तरह आप शो कर सकते हैं कि डेल एस बाई डेल टी जो है वी है वो सी वी बाई टी है, ठीक है। तो ये जेनरिक रिलेशन है। सी पी और नॉर्मली हम लोगों ने एच से रिलेट किया है, बट आप इंट्रोपी से भी रिलेट कर सकते हैं, वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जेनरिक रिलेशन है, इसमें आइडियल गैस का अप्रॉक्सीमेशन है नहीं, ठीक है। चलिए अब कोशिश ये करते हैं कि अब हम निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई एस को कैसे रिप्लेस करें, जहाँ पे एस है उसको अगर रिप्लेस करें ऐसे पैरामीटर पे और या प्रॉपर्टी पे जो हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मैक्सवेल रिलेशन का हम लोग निकालेंगे। तो उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स क्या क्या हैं। तो शुरुआत पहले करते हैं हम लोग क्लोज सिस्टम से, जिसमें कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर क्लोज सिस्टम कंसिडर करें तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो डेल यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस और डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। तो ये क्लोज सिस्टम है, और इसको अगर हम लोगों ने क्वाजी इक्विलिब्रियम माना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम माना, तो डी क्यू को हम टी डी एस लिख सकते हैं और इसको हम पी डी वी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हीट सप्लाई टू द सिस्टम, और डेल डब्ल्यू क्या हो गया, जो वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका मतलब ये है कि U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस वी, ठीक है। बट जैसे मैंने कहा कि S जो है वो हम लोग कैन नॉट बी कंट्रोल, मतलब क्या, इसको हम लोग वेरिएबल बना नहीं सकते एक्सपेरिमेंट में, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट में। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो कर सकते हैं वो है टेम्परेचर। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस करना चाहे एस वी से टी वी, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा जो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकालते हैं कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं।
कि ऐसा कैसा है। तो और ये मेथड जो है हम लोग लगाएंगे वो है मेथड ऑफ लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसमें क्या होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग यू एस वी से हम टी वी वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एस से हम टी रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो फंक्शन चेंज होगा वो ए मान के चलते हैं चलिए कि ए आया, यू तो आएगा नहीं, ए आएगा, तो ए का यू के साथ कैसा रिलेशन है वो हम निकालेंगे। और ये ए जो है ये जो निकलता है वो ऐसा है कि u माइनस जो वेरिएबल हमें चेंज करना है s माइनस u माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई, तो a इज इक्वल टू u माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव है u का विथ रिस्पेक्ट टू किसका, जो वेरिएबल हम चेंज करना चाहते हैं वो, और बाकी जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं s, वो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव से, इसके स्लोप से विथ रिस्पेक्ट टू एस जो हम वी कांस्टेंट रख रहे हैं। और ये जो वैल्यू है डेल यू बाई डेल एस, ये क्या निकल के आता है, क्योंकि नोट कीजिएगा कि जब हम लोग ये ले रहे हैं तो इसके साथ ये भी हमारे पास है कि डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, क्लोज सिस्टम में तो डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी क्या है, टी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका t, तो ये एक्सप्रेशन हो गया u माइनस एस टी। ना ये जो प्रूफ है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन हम निकाल रहे हैं लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से, ये कैसे कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करेंगे, बट आप किसी भी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से। ये मैथमेटिकल प्रूफ है, बट इसका बहुत सिंपल सा है कि जो आपको टर्म जो आपको वेरिएबल चेंज करना है वो आप मल्टीप्लाई कीजिए, और साथ में किसके साथ, जो उसका स्लो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका उस फंक्शन का, सो फंक्शन माइनस वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये निकल के आता है ये फंक्शन। तो इससे क्या है कि यहाँ पे s और t, मतलब ये जो हुआ है वो ये कि s की जगह अब हम t को यूज़ कर रहे हैं, तो a जो है फंक्शन हो जाएगा a, ये तो चेंज नहीं हुआ है, तो v तो कांस्टेंट है, तो ये t आ गया जो हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका, तो ये t टर्म आ गया है, तो a जो है फंक्शन है tv का। ठीक है, तो ये जो a है इसे हम लोग कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ पोटेंशियल। ठीक है, तो a इज इक्वल टू यू माइनस एस टी। आप नोटिस कीजिए मैं सब कुछ छोटे लेटर्स में लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि ये पर यूनिट मास या ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ दी हुई है और इसको अब डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट कुछ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जबकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, जिसमें एस स्मॉल है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव फॉर्म पे भी। तो इसको कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं डी ए इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और डी यू क्या है यहाँ से आप निकालिए, डी यू जो है आपको टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस बाकी माइनस एस डी टी, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये निकल के आता है माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी। ठीक है, तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, इसका डिफरेंशियल फॉर्म जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का है। ठीक है, अब इसी तरह से आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने u का चेंज किया एस वी से टी वी में, इसी तरह से हम चाहे तो h को हम लिख सकते हैं। अगर h अगर एस पी में है, नॉर्मली क्या होगा कि जब भी हम h की बात करेंगे तो आपका फ्लो प्रोसेस में होगा। ओके,
तो ऐसे केस में आपका एच जो है वो एस पी में होगा। तो अब वैसे भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग अगर इसकी बात करें एच की, तो हम लोगों ने पहले निकाला था डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एच जो है क्लोज सिस्टम में फंक्शन ऑफ एस पी है, ठीक है। जैसे कि ये आपका यू एज अ क्लोज सिस्टम में फंक्शन ऑफ एस और वी है। तो अब इसको अगर हमें चेंज करना है अगेन, वो एस को चेंज करना है टी और पी में, मतलब इन टर्म्स ऑफ समथिंग जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो फिर से हम लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा एक फंक्शन g, ठीक है। तो ये g जो है, मान के चले g क्या है, g होगा आपका h माइनस क्या हमें चेंज करना है, s चेंज करना है। तो s को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव h विथ रिस्पेक्ट टू s, क्या कांस्टेंट रहेगा, p कांस्टेंट रहेगा। अब ये वैल्यू जो है क्या है, निकल के आएगी, ये आपको यहाँ से निकल के आएगी जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आप अगर निकाले डेल एच बाई डेल एस एट कांस्टेंट पी, तो क्या निकल के आया, ये टी निकल के आया। तो ये क्या हुआ, एच माइनस एस टी। तो जी जो है आपका फंक्शन है एस माइनस एस टी, ठीक है। तो आपका ये जी जो है वो एच माइनस एच टी एस हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम निकलेंगे डी जी का, वो डी जी आपका डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। और डी एच क्या है, डी एच अभी हम लोगों ने लिखा था, ये टी डी एस होता है प्लस वी डी पी माइनस डी डी एस एस डी टी। तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचता है माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ठीक है। और इस जी को हम क्या कहते हैं, इस जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स पोटेंशियल, ठीक है। गिब्स पोटेंशियल कह लीजिए या गिब्स थर्मोडायनामिक पोटेंशियल कह लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। अब जैसे हमने ये कहा, जिस तरह से हमने ये किया, तो इस अब दो आपको रिलेशन निकल के आया, ठीक है। एक ए में निकल के आया, एक जी में निकल के आया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये चारों को हम लिख सकते हैं जो हमने वहाँ पर रिलेशंस हैं, ठीक है। एक आपका रिलेशन था डी यू टी डी एस माइनस पी डी बी, ये आपका फर्स्ट लॉ से निकल रहा। फिर आपका डेफिनेशन आया जब फ्लो प्रोसेस के लिए हम लोगों ने एच इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि कहा कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, पी वी क्या है, वर्क फ्लो। यहाँ से निकल के आया टी डी एस प्लस वी डी पी, ठीक है। तो ये दो रिलेशन निकल के आए। अभी हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मास ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। अगर मास करना है तो यहाँ पे एडिशनल टर्म आ जाएगा जो हम इग्नोर करेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। फिर दो टर्म हमने भी निकाला, एक है डी ए की माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी, ठीक है। और डी जी हो गया आपका जो कि माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ठीक है। तो ये चार रिलेशन हो गए आपके, ठीक है। और ये आपका यू एच ए और जी में है, इसे हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस कहते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। ए आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो गया या पोटेंशियल हो गया, जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी हो गया या पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और ये सब गिब्स रिलेशंस, और ये इन चारों को एक कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं गिब्स इक्वेशन, ठीक है। इन चारों को, ठीक है। अब आपको अगर रेफ़र करें लास्ट लेक्चर में, तो हम लोगों ने एक एग्जैक्ट फंक्शन का डेफिनेशन ये सब किया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है जैसे डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और एम क्या हुआ इसमें आपका डी डेल जेड बाई डेल एक्स कांस्टेंट वाई, और ये आपका हो गया डेल जेड बाई डेल वाई कांस्टेंट एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दे आप डेल एन बाई डेल वाई एक्स, और तो ये आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये आपका डेल एन बाई डेल एक्स वाई, ये आपका आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल जेड। चूँकि
ये कंटिन्यूस फंक्शंस हैं और एग्जैक्ट फंक्शन है, तो ये जो रिलेशन है ये इसमें जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करेगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो है हम लोग लिख सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई एक्स बाई डेल, ये हमने लास्ट क्लास में ये लेक्चर में हम लोगों ने किया था। अब इसी चीज़ को आप अगर यही रिलेशन को अगर आप चारों एक्सप्रेशन में आप अप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, तो यही यहाँ से निकल के आएगा आपका मैक्सवेल रिलेशन। देखिए नोट कीजिए, चारों रिलेशन में आपका वह चारों इक्वेशन में आपका एस है, तो एस को हम पार्शियल डेरिवेटिव एस को हम बाकी टर्म्स पीवीटी में हम लोग लिखेंगे, इसी एक्सप्रेशन को लिख के करेंगे। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। फिर से मैं ये एक्सप्रेशन लिखूँगा कि डेल यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, डेल एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, डेल ए जो है वो आपका माइनस एस डी टी पे आ गया माइनस पी डी वी, और डेल जी जो है वो माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका, क्योंकि आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, रिमेंबर डेल एम, ध्यान से देखिए, डेल एम बाई डेल वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा बराबर डेल एन बाई डेल एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक है, तो एम जो है वो ये है जो जुड़ा हुआ है, जो इसका प्रीफैक्टर है जो डी एक्स के बगल में है वो एम है और ये डी एन है, तो हमें इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप करें तो यहाँ से शुरू होता है हम लोग, पहला इक्वेशन में क्या निकल के आएगा, डेल टी, चूँकि एम आपका टी है और ये जो वाई है वो दूसरी साइड में वी है, तो डेल टी बाई डेल वी कीपिंग एक्स कांस्टेंट, ये आ जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल एस कीपिंग वी कांस्टेंट। समझ में आया ये? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कि डेल एम आपका ये है पहला टर्म, तो इस केस में पहले इक्वेशन में एम क्या हुआ, एम टी हो गया, एन क्या हुआ, पी हो गया, माइनस पी हो गया, क्योंकि इसमें माइनस भी है तो माइनस पी हो गया। ठीक है, और एक्स आपका एस हो गया और वाई आपका वी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला रिलेशन निकला। यहाँ से क्या रिलेशन निकला, अगेन डेल टी बाई डेल पी कीपिंग एस कांस्टेंट, और डेल वी बाई डेल एस कीपिंग पी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, लेकिन पहला टर्म है डेल एस और डेल वी कीपिंग टी कांस्टेंट, और एन क्या है, पी है, तो डेल पी हो गया, और आपको किससे मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट करना है, टी से करना है, तो डेल टी हो गया कीपिंग वी कांस्टेंट। यहाँ से डेल एस माइनस ले लेते हैं, डेल पी कीपिंग टी कांस्टेंट, डेल वी बाई डेल टी कीपिंग पी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है यही आपका मैक्सवेल रिलेशन है। ठीक है, अब इसको याद करना बड़ा मुश्किल है, पर आप ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कई और मेथड्स भी हैं, निमोनिक, मतलब कई किताबों में लिखा होगा, कुछ ट्रिक्स बताए हैं इसको याद करने के लिए। मैं पर्टिकुलरली प्रेफर करता हूँ कि भाई ये चूँकि फंडामेंटल इक्वेशन है ये चार, इसको आप आराम से समझ सकते हैं और इसको 1 मिनट में आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यू जो और एच में क्या रिलेशन है, u प्लस पी वी हो गया। ठीक है, ए क्या है, ये u माइनस टी एस है, और g क्या है, h माइनस टी एस है। ठीक है, तो ये अगर आप रिलेशन समझ में आया तो आराम से आप ये निकाल सकते हैं। और इस शुरुआत आप फर्स्ट लॉ से कर रहे, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये डी में केवल ये चेंज होता है, सेकंड टर्म ये वी डी पी हो जाता है, डी में जो है दोनों चेंज हो जाते हैं, और डी में जो है फिर यहाँ से ये चेंज हो जाता है। तो ये सब अगर आपको ये रिलेशन याद है तो ये आराम से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके 4 फंडामेंटल इक्वेशंस हो गए हैं मैक्सवेल रिलेशंस। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको किसी एग्जांपल के माध्यम से हम समझे इसे। ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे कि ये वैलिडिटी जो है, ये एक्सप्रेशन वैलिड है कि नहीं, मैक्सवेल रिलेशन को अगर किसी
स्टीम डेटा पे अप्लाई करें तो ये वैलिड है कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन या प्रश्न क्या है कि वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ द मैक्सवेल रिलेशन फॉर स्टीम एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 300 किलो पास्कल। तो ये कह रहा है कि ये आपका रिलेशन वैलिड है कि नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बराबर है कि नहीं। इस पर्टिकुलर डेटा आप टेबल पे देख के चेक कीजिए कैसा है। चलिए ठीक है, हम करते हैं। अब इसमें क्या है कि ये रिलेशन जो है वो स्पेसिफिकली आपको पार्शियल डेरिवेटिव में दिया हुआ है और टेम्परेचर आपको फिक्स किया हुआ है और प्रेशर आपके फिक्स की हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसे क्योंकि कोई एक्सप्लिसिट रिलेशन तो है नहीं, मतलब एक्स और पी और इसका कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट तो है नहीं, कोई इक्वेशन तो है नहीं, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि डेल एस बाई डेल पी एट टी इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस, और ये राइट हैंड साइड को कह सकते हैं कि डेल वी बाई डेल टी एट पी इक्वल टू 300 किलो पास्कल। अच्छा, ये आप टेबल अगर देखें तो टेबल जो स्टीम के टेबल पे इसको भी आप डेल एस को निकाल सकते हैं कि चूँकि इसमें टेम्परेचर आपका 250 डिग्री है तो डेल एस जो है वो वेरिएबल होगा प्रेशर से, ठीक है। तो टेम्परेचर फिक्स है, केवल हम लोग प्रेशर चेंज कर रहे हैं। तो प्रेशर पे देखें तो 400 किलो पास्कल, क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस आएगा 300 किलो पास्कल के अगल बगल देना है। तो अगर हम लोग डेल्टा पी की बात कर रहे हैं तो ये 400 माइनस 200 कर सकते हैं 300 किलो पास्कल के अगल बगल, जो यही टेबल में दिया हुआ है। हमें 301 और 302 या 299 नहीं दिया हुआ है, जो गैप है वो बहुत बड़ा है। फिर भी हम ट्राई करेंगे उसको यूज़ करने के लिए, देखने के लिए कि ये रिलेशन फिर भी मेंटेन है कि नहीं इतने बड़े चेंज के बाद भी। तो ये एस जो है 400 किलो पास्कल है, यहाँ लेते हैं, और ये एस हो जाएगा 200 किलो पास्कल, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में क्या है, माइनस है, और ये हो गया डेल्टा टी। यहाँ पे प्रेशर फिक्स है तो डेल्टा टी हम कितना लेंगे 250 के अगल बगल, तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 300 माइनस 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये हो गया आपका वी 300 डिग्री सेल्सियस पे, और ये हो गया वी 200 डिग्री सेल्सियस पे। प्रेशर ऑफ कोर्स आपका 300 किलो पास्कल पे है, ठीक है। तो ये आप अगर डेटा आप अगर एंट्री करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7.3804 माइनस 7.7100, ये आपका 200 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड निकल के आएगा 0.00165 मीटर क्यूब बाई केजी केल्विन, और राइट हैंड साइड निकल के आया आपका 0.87535 माइनस 0.71643 मीटर क्यूब पर केजी, और ये आपका 100 है तो ये निकल के आया माइनस 0.00159 मीटर क्यूब पर केजी केल्विन, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में केवल 4% का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि जबकि हमने इतना बड़ा चेंज लिया है, ये लार्ज फाइनाइट क्वांटिटी है, मतलब बहुत ही स्मॉल नहीं है, लार्ज फाइनाइट है, फिर भी ये काफ़ी क्लोज एग्रीमेंट करता है। तो इससे आपको समझ में आता है कि ये रिलेशंस जो हैं न्यूमेरिकली भी आप निकाल के वैलिडिटी के क्लोज है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं इसको जब एक्सप्रेशन लगाना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप और भी आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेशंस को, और एग्जांपल के माध्यम से आप इसको और समझ में आएगा आपको। तो आज के लेक्चर में हम यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लेपेरॉन और अदर जो बाकी चीज़ें जो हैं उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे हम अगले लेक्चर में।